न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां लंबे समय से चली आ रही फ्लाइट्स की मांग का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। आपको बता दें कि जबलपुर शहर की अन्य बड़े शहरों से कनेक्टिविटी के लिए संस्कारधानी में देश का इकलौता ऐसा आंदोलन किया गया था, जिसमें नो फ्लाइटर डे घोषित कर लोगों ने विमान को भी रोका था। उसके बाद भी जबलपुर के वासियों को केवल आश्वासन ही मिले थे। अब यह मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट ने राज्य सरकार सहित एविएशन मंत्रालय से यह जवाब मांगा है कि आखिर जब इस एयरपोर्ट को स्टेट ऑफ आर्ट की तरह विकसित किया गया तो फिर इसमें फ्लाइट की कमी क्यों है। उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच के द्वारा जबलपुर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट के सामने यह पक्ष रखा कि जबलपुर में लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च कर एयरपोर्ट का उन्नयन किया गया है, पर एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के बाद उड़ानों की संख्या पहले से भी कम हो गई है। इस मामले में निजी एयरलाइंस को भी प्रतिवादी बनाया गया था और एयरलाइंस के अनुसार वह निजी व्यापार से संबंधित है और धारा 12 के अंतर्गत वह नहीं आते। कोर्ट ने शासन की ओर से अधिवक्ता से यह सवाल किया कि आखिर क्यों जबलपुर की उपेक्षा की जा रही है। जब जबलपुर भारत के मध्य में स्थित है तो इसे तो कनेक्टिविटी के लिए हब होना चाहिए और यहाँ से उड़ानें पूरे देश के बड़े शहरों तक जुड़नी चाहिए। ये आज डॉक्टर नाज पांडे और रजत भार्गव द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें मुख्य रूप से आधार ये लिया गया था कि जबलपुर एयरपोर्ट का अन्य शहरों लाई के ग्वालियर और भोपाल और इंदौर से भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ 5000 करोड़ की लागत से नया एयरपोर्ट बनके तैयार हुआ है और जब ये नया एयरपोर्ट नहीं बना था तब जबलपुर में नियमित 8 फ्लाइटें चल रही थी। वर्तमान में भी 4 फ्लाइटें ही चल पा रही हैं और ऐसा करके भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार और पर्टिकुलर जबलपुर के साथ अन्याय या भेदभाव किया जा रहा है। उसी याचिका की आज सुनवाई हुई। आज विमान कंपनियों की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने न्यायालय में ये तर्क प्रस्तुत किए कि चूँकि विमान कंपनियां प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका व्यवसाय निजी व्यवसाय है और वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई निर्देश जारी नहीं किए जा सकते हैं। जिसमें माननीय न्यायालय ने कमेंट्स किया कि याचिका में यद्यपि ये प्राइवेट विमान कंपनियाँ हैं किंतु भारत सरकार भी पार्टी है और व्यापक जनहित इन्वॉल्व है, इसलिए हर मामले में ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। और भारत सरकार से ये स्पष्ट पूछा कि जब जबलपुर हिंदुस्तान का सेंटर बिंदु है, केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से हर जगह की फ़्लाइटें होनी चाहिए। उसकी बजाय आप जो पूर्व में फ़्लाइटें थी वो भी कम कर दिया गया है और जब आपने ये था कि यहाँ फ़्लाइटों की चलने की संभावना नहीं थी तो आपने इतना पैसा खर्च क्यों किया। ये सबको देखते हुए आप जवाब प्रस्तुत करें और विमान कंपनियों से बोला कि आप भी अपना जवाब प्रस्तुत करिए और अगली सुनवाई 11 दिसंबर की नियत की है।